हेलो एवरीवन, आज हम लोग फाइंड आउट करेंगे एम एफ ए बी एंड एम एफ बी ए, जो कि एक फिक्स्ड एंड मोमेंट है। और हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम मोमेंट एट सी, जो कि कहाँ पे है, एट द मिड। ठीक है, एज यू कैन सी हम लोग यहाँ पे एक ये टोटल लेंथ एल दे रखा है। ऊपर से जो डब्ल्यू लोड आ रहा है वो क्या है, एक यूडीएल का लोडिंग कंडीशन दी हुई है। तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है कि फिक्स्ड एंड मोमेंट एम एफ ए बी एंड एम एफ बी ए। ठीक है, तो हम बात करें इसकी, तो ये एक्चुअली में है क्या, एक फिक्स्ड जो है, एक सिंपली सपोर्टेड और एक कपल का केस है। अगर आप फोर्सेस को कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे एक फिक्स्ड एंड मोमेंट जो है एक्ट करेगा, जो कि एक कपल की तरह होगा, अगर आप बस इसको समझे तो अगर अगर आप अगर कुछ नहीं, एज पहले इन्फॉर्मेशन हम लोग जान चुके हैं कि ये क्या है, फिक्स्ड एंड मोमेंट है। तो अगर फिक्स्ड एंड मोमेंट होता है तो यहाँ पे क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स रेजिस्ट करेगा, एक वर्टिकल और एक मोमेंट। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड कपल। तो यहाँ पे जो भी कोई अगर लोड आता है तो यहाँ पे बस ये क्या है, एक वर्टिकल बस लोड ही आ रहा है। तो अगर वर्टिकल लोड आ रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल जो फोर्स है वो तो कुछ काम का है नहीं, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टिंग फोर्स ये कुछ काम का नहीं है, ये कुछ काम का नहीं है। तो बचे कौन कौन से, बचे हमारे आपके जो कपल, और बस कपल बचे, और आपका ये फिक्स्ड एंड मोमेंट। ठीक है, तो हम लोग इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम तो क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम आर ए आर बी, आर ए एंड आर बी, एक यूडीएल का लोडिंग कंडीशन पूरे लेंथ पर। ठीक है, तो अगर हम इसकी बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो मैक्सिमम मोमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, डब्ल्यू एल स्क्वायर पे 8। एज यू कैन सी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, यूडीएल की लोडिंग कंडीशन में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम आपका जो होगा क्या, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। और ये क्या है कि यूडीएल है। तो अगर यूडीएल होता है तो जो हम लोग का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है, ये हमने क्या बनाएंगे अभी यहाँ पे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, ये हम लोग का क्या बनेगा यहाँ पे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले वो क्या बनेगा, पैराबोलिक। तो ये बन गया आपका पैराबोलिक। ठीक है, और पैराबोलिक के साथ साथ जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा वो आएगा सेंटर पे, जो कि कितना होगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। ठीक है, यहाँ पे मोमेंट क्या है, ज़ीरो ज़ीरो। और मोमेंट क्या होगा, ये जो जनरेट करेगा ये किस तरह का बिहेव करेगा, एक सैगिंग की तरह बिहेव करेगा। जो डॉटेड लाइन जा रहा है वो क्या बताता है, एक सैग हो रहा है। तो सैग हो रहा है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज पॉजिटिव। उसका और एक टर्म है जो कि आता है कपल, जो कि हमने यहाँ बता रखा है, ये है कपल। ठीक है, जो कि एक्ट कर रहा है। अच्छा एक बात बताए, अगर कपल की बात करें तो यहीं पे समझ लेते हैं इसको। तो जब भी ये अगर इस तरह से फोर्स जो है लग रहा है, यहाँ से भी इस डायरेक्शन में, और यहाँ से क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या है, क्लॉकवाइज। तो ये स्ट्रक्चर को किस तरह से बिहेव करेगा, ज़रा देखना। वो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर को लेके जाएगा। ठीक है, वो कुछ इस तरह से लेकर के जाएगा। तो होगा क्या, असल में अपवर्ड फोर्स देखेंगे तो कि ये जो बॉटम ये जो हमने बना रखा है, ये क्या है, सैगिंग है। तो ये उसके अपोजिट जस्ट क्या है, हॉगिंग। ये जस्ट एक हॉगिंग मोमेंट जो है, हॉगिंग जो है यहाँ पे क्रिएट होगा। तो हॉगिंग होगा तो क्या होगा, वहाँ पे हम लोगों का एक नेगेटिव होगा, नेगेटिव बेंडिंग बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग कपल की बात करें तो हम लोग ड्रॉ करना चाहें तो कैसे बनेगा, बस एक सिंपल लाइन। ठीक है, और कपल कहाँ से, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज, जो कि क्या जनरेट करेगा, जैसे हम फ्रॉम अबव हम लोग क्या कह सकते हैं कि हॉगिंग मोमेंट जो है यहाँ पे क्रिएट करेगा। तो हॉगिंग क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव कितना, एम। ठीक है, मोमेंट एट ए एंड मोमेंट एट बी। तो ये है क्या, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव हो गया। अब मोमेंट एट ए एंड मोमेंट एट बी, तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है हम लोगों को। अब ये यहाँ पे मैक्सिमम मोमेंट क्या हो जाएगा आपका, एम ए इंटू एल, और वी कैन से एम बी इंटू एल। ठीक है, तो अब क्या करना है, दोनों का जो स्लोप का इस इक्वेशन को हम लोग यूज़ करेंगे। वो कौन सा इक्वेशन है, दैट इज़ थीटा बी माइनस थीटा ए इक्वल टू ए वन प्लस ए टू।
सो अगर हम लोग बात करें फिक्स्ड एंड मोमेंट की तो और फिक्स सपोर्ट इसमें आते हैं, तो फिक्स सपोर्ट जब भी आएंगे तो यहाँ पे क्या होंगे, स्लोप जो है वो ज़ीरो होंगे। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो ये क्या है, यहाँ पे स्लोप जो है ज़ीरो होते हुए जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे है क्या, एट पॉइंट ए एंड बी, ए पे बात करें और बी पे बात करें तो ए और बी पे क्या हो जाएगा, आपका स्लोप जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर स्लोप ज़ीरो हो जाएगा ना, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि थीटा बी और थीटा ए कौन दोनों क्या है, ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, और ए वन है क्या, हम लोग का जो हमने इसको ए वन कंसिडर कर रखा है। हमने कहा ना कि ये कॉम्बिनेशन है आपका एक सिंपली सपोर्टेड केस का और एक कपल का केस है। ठीक है, तो हमने इसको मार्क कर दिया, चलिए एरिया ए वन एंड दिस इज एरिया ए टू। सो एरिया वन प्लस एरिया टू, तो एरिया वन क्या है, एक उसका एरिया है आपका पैराबोला का, तो पैराबोला का एरिया क्या होता है, 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट प्लस, अगर प्लस यहाँ पे दे तो ए टू है क्या, ए टू क्या हो गया, तो एम ए इंटू एल। ठीक है, अगर हम लोग एम ए को कंसिडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम ए इंटू एल, क्योंकि एम ए और एम बी ऑलरेडी इक्वल है, तो कोई भी कंसिडर कर लेते हैं, जैसे एम ए इंटू एल। तो ये होगा क्या, इसका जो डायग्राम बना है वो क्या बना है, नेगेटिव, मतलब हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट हो रहा है, तो इसलिए नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हम लोग का, नेगेटिव। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एम ए का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, WL²/8। ठीक है, और एम ए की बात करें, ऊपर जाते हैं थोड़ा, अगर एम ए की बात करें ना तो ये है क्या, ये असल में एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है। तो फिक्स्ड एंड मोमेंट है और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का, नेगेटिव। ठीक है, और सिमिलरली इज इक्वल्स टू एम बी भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, WL²/8। ठीक है, तो WL²/12, सॉरी WL²/8 नहीं आएगा, WL²/12 आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो WL²/12 आ जाएगा, कितना आएगा, WL²/12। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें ना तो एम ए का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, WL²/12। ठीक है, जो कि एक नेगेटिव होगा, नेगेटिव हम लोगों को देखे जाएगी ड्यू टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो हम लोगों को पता है कि एम ए और एम बी इक्वल है, तो एम बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, WL²/12। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, लेकिन ये क्या रहेगा, पॉजिटिव में, ड्यू टू क्लॉकवाइज फिक्स्ड एंड मोमेंट। ठीक है, अब एम ए और एम बी तो हमें पता चल गया, जो एम ए और एम बी हमने लिख रखा है ये कुछ है नहीं, ये एम एफ ए बी है, जो फिक्स्ड एंड मोमेंट हमने कंसिडर किया है। ठीक है, तो ये है क्या, एम एफ, समझ सकते हैं, एम एफ बी। ठीक है, फिक्स्ड एंड मोमेंट, तो एम एफ ए और एम एफ बी हम लोग का आ गया। ठीक है, तो इन दोनों का जो कॉम्बाइंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो होगा क्या, तो जो कॉम्बाइंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, पहला बात तो एक यूडीएल का डायग्राम बना देते हैं, ये रहा आपका यूडीएल का। ठीक है, और दूसरी बात रहा आपका ड्यू टू कपल, जो यहाँ पे लोड लग रही है, जो फिक्स्ड एंड मोमेंट आएंगे ना यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू कितना है, टोटल वैल्यू हमने बताया था आपको क्या है, WL²/8 यहाँ से, और ये जो इस पॉइंट पे जो हम लोग का फिक्स्ड एंड मोमेंट आया वो कितना आया है, WL²/12। ठीक है, और यहाँ पे है क्या, नेगेटिव नेगेटिव, और ये क्या है, पॉजिटिव। तो ये जो डायग्राम बना है आपका, ये क्या है, एक कॉम्बाइंड डायग्राम है। ठीक है, ये एक कॉम्बाइंड डायग्राम है आपका, ये जो टोटल पोर्शन आपने देख रखा है ये आपका कॉम्बाइंड डायग्राम है, जो हमने ये लोग पोर्शन में अभी करने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि एक पॉजिटिव पार्ट है। ठीक है, और जो नेगेटिव पार्ट है उसको हम दूसरे कलर से कर देते हैं, तो ये रहा आपका नेगेटिव पार्ट। अब इन दोनों का जो हमने लास्ट में क्वेश्चन में लिख रखा था कि मैक्सिमम क्या होगा, है ना, मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम देख लेते हैं। हम लोगों का ये फाइंड आउट हो गया, एम एफ ए बी एम एफ बी है। ठीक है, अब मोमेंट एट सी फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, मोमेंट एट सी। तो मोमेंट एट सी, मैक्सिमम मोमेंट एट सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला, यही वाला पोर्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मोमेंट। ठीक है, एट सेंटर। तो वो कैसे निकलेगा,
तो वो क्या हो जाएगा WL²/8 माइनस WL²/12, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू वही हो जाएगा। तो आप कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा WL²/8 माइनस WL²/12, ठीक है। मोमेंट एट सेंटर और मोमेंट एट सी अपन कह सकते हैं। ये क्या हो जाएगा WL²/24। तो एट पॉइंट सी क्या हो जाएगा, मोमेंट एट सी क्या हो जाएगा WL²/24, जो कि क्या होगा मैक्सिमम, ठीक है। तो हमने फाइंड आउट कर लिया जो हमारा क्या था ऑब्जेक्टिव, टू फाइंड आउट द फिक्स्ड एंड मोमेंट एंड द मोमेंट एट सी। हमने क्या किया, पहले एक उसे सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह एक बिहेव किया और दूसरी बार में एक कपल की तरह दोनों के बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को कॉम्बाइंड किया, ये इक्वेशन को इक्वल किया, ठीक है। थीटा बी माइनस थीटा इक्वल टू A1 + A2। उसके बाद दोनों को कॉम्बाइंड किया, हमें क्या मिला, फिक्स्ड एंड मोमेंट मिला हमें, ठीक है। ये है आपका फिक्स्ड एंड मोमेंट MFAB एंड MFBA। मैंने ए नहीं लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मतलब नहीं है, MFBA एंड MFAB एंड MFBA, ठीक है। उसके बाद दोनों को कॉम्बाइन करके जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा WL²/12, ठीक है। सो ये रहा आपका फिक्स्ड एंड मोमेंट एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट फिक्स सपोर्ट, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।